नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपका स्वच्छता को लेकर आपकी संस्था क्या सोचती है? देखिए, स्वच्छता के कार्यक्रम में भी कोई भी कार्यक्रम हो, वहाँ पे हम जो है लड़कों और पुरुषों की भागीदारी को देखते हैं। तो हम सबसे पहले मन की स्वच्छता की बात करते हैं, और मन की स्वच्छता की बात इसलिए करते हैं क्योंकि आजकल समाज में जिस तरीके से लैंगिक भेदभाव है, जातिगत भेदभाव है, धार्मिक भेदभाव है, ये किसी तरीके का भेदभाव न हो और संविधान की मंशा के अनुसार सभी को आगे बढ़ने के मौके मिल पाए, ये हमारी कोशिश है। इसलिए हम मन की स्वच्छता की बात पहले करते हैं। और सर, ज्यादातर ये देखा जाता है कि सवाल पूछने पर लोग अपनी भावनाओं से खेलने का इल्जाम लगाते हैं कि हमारी बेइज्जती हो जाती है। तो आप इस नजरिए को और आपकी संस्था इस नजरिए को किस नजरिए से देखती है इस विषय को? देखिए, ये बहुत एक ये है कि लोगों की परवरिश किस तरीके से हुई है और उनका माहौल कैसा है, वो किस तरीके के फ्रेंड सर्किल में रहते हैं, पीयर ग्रुप में कौन कौन से लोग हैं, इन सारी चीज़ों का असर किसी भी व्यक्ति के जीवन में पड़ता है। तो लोगों के अंदर अलग अलग तरीके के भाव आते हैं, विचार आते हैं। यदि उनको एक समान तरीके के मौके मिले, एक अच्छा स्वस्थ माहौल मिले, तो उनकी ये सोच जो है जरूर बदलेगी। और इसी विश्वास के साथ मित्र बुंदेलखंड लड़कों और पुरुषों के साथ में काम करती है कि हम उनको एक सुरक्षित माहौल दे पाए और जहाँ पे वो नई चीज़ों को सीख पाए और एक स्वस्थ वातावरण में किसी भी तरीके के भेदभाव को दूर कर पाए। और सर, ज्यादातर मामले ये देखे जाते हैं कि जैसे अभी बहुत मामले इस प्रकार के आ रहे हैं कि जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, जैसे कि अभी राजस्थान में 13 साल के बच्चे के साथ गंगानगर में बलात्कार का केस आया है, जिसमें लमसम 32 लोगों का जिक्र है। तो इस मानसिकता को आपकी संस्था दूर करने के क्या प्रयास कर रही है? एक किसी भी तरीके की हिंसा हो, वो चाहे बच्चियों के साथ हो, महिलाओं के साथ में हो, जाति आधारित हिंसा हो या धर्म आधारित हिंसा हो, हिंसा गलत है। ये उसके अधिकारों का, मानवाधिकारों का हनन है। तो इसीलिए मित्र बुंदेलखंड संस्था जो है लड़कों और पुरुषों को जोड़ करके उनकी जानकारी बढ़ाना, उनकी समझ बढ़ाना, उनको यह एहसास दिलाना कि हिंसा का जो असर है वो लड़कों पे भी पड़ता है, महिलाओं और बच्चियों के साथ में तो पड़ता ही है, लेकिन इसका असर पुरुषों के साथ में भी पड़ता है, लड़कों की पूरी जिंदगी में असर पड़ता है। तो वो हिंसा को रोकें, पहले उसका अभ्यास करें खुद से कि वो खुद भी हिंसा नहीं करेंगे, और यदि किसी के साथ में हिंसा हो रही है तो वो उसका विरोध करेंगे। इसके लिए हम लगातार जो है लड़कों और पुरुषों के साथ प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और सर, आपकी संस्था जो विकास कार्य होते हैं, बहुत सी सामाजिक संस्थाएं इन विषयों पर काम कर रही हैं और सरकार किस तरह काम कर रही है, इन पर आपकी क्या राय है? देखिए, हम लोग जो है सरकारों के साथ में, कोई भी सरकार हो, प्रशासन हो, उसके साथ मिल करके काम करते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी सीमाएं हैं, बहुत सारे हम सीमाओं में बंधे होते हैं। तो अपनी सीमाओं में रह करके समुदाय के स्तर पे प्रशासन के साथ में उनका सहयोग लेकर के काम करते हैं, और जहाँ पे भी हमें लगता है कि हमें सहयोग उनकी तरफ से मिल सकता है, उनको इनवाइट करते हैं अपने कार्यक्रमों में, उनके यहाँ पे जाते हैं कि वो आए, हमारे कार्यक्रम में शामिल हो, हमें सुझाव दें। तो इस तरीके से जो भी हमारे प्रयास हैं वो सरकारों के साथ में मिल करके हैं, और मिल करके हम आगे इस काम को आगे लेके जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए समुदाय महत्वपूर्ण है, लोग महत्वपूर्ण है, उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण है, उनके विचार महत्वपूर्ण है। इसलिए जो है हम लोगों के साथ में मिलकर लोगों के लिए काम कर रहे हैं। सर, आप जो जातिगत भेदभाव और छुआछूत के प्रचलन चलता है गांवों में, ज़्यादातर तो छोटे गांव में ही चलता है, तो इस नजरिए से आपकी संस्था क्या काम कर रही है, इस दूर करने के लिए क्या काम कर रही है? देखिए, किसी भी तरीके का भेदभाव या हिंसा हो, हम तो पहले सबसे पहले लोगों के साथ मिलकर बातचीत करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे जो सोच है, जो मूल्य है, जो सामाजिक मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, इनको बदलने की जरूरत है। क्योंकि ये सोच, ये जो भेदभावपूर्ण सामाजिक रूढ़िगत मान्यताएं हैं, वो कहीं ना कहीं इनको बढ़ावा दे रही हैं।
जिसका असर जो है लोगों के ऊपर पड़ रहा है। तो इनको तोड़ना बहुत जरूरी है और हम सारे लोग मिल करके बिना भेदभावपूर्ण समानता वाली नए मान्यताओं को बढ़ावा देने की बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जातिगत भेदभाव किसी के भी साथ होना वो गलत है, ये संविधान के विरुद्ध है। तो हमारी संस्था जो है लगातार इन पे बातचीत करती है, समझ बनाने का, विकसित करने की कोशिश करती है और हम लोग खुद भी अभ्यास करते हैं कि हमारे द्वारा किसी के साथ में किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो और जो व्यक्ति करने वाले हैं हम उनके साथ में भी बातचीत करते हैं। उनको एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि इस भेदभाव का असर जो है किसी दूसरे की जिंदगी में किस तरीके से पड़ता है और वो जब उस चीज को एहसास करते हैं, बदलाव करते हैं, तो निश्चित तौर पे इस तरीके के बहुत सारे हमारे साथ में उदाहरण हैं जहां पे हमने जातिगत भेदभाव को, लैंगिक भेदभाव को, धर्म के आधार पे भेदभाव को तोड़ा है और आजकल के युवा पीढ़ी इस दिशा में आ रही है जो इन चीजों को तोड़ रही है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और सर आपकी संस्था लड़कियों की कौन कौन सी योजनाएं चला रही है या फिर किस फील्ड में काम कर रही है जो लड़कियों को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करती है, और लड़कों के लिए खासकर आपकी संस्था किन पहलुओं पर काम करती है? देखिए, लड़कियों के साथ में जो है हम गांव के स्तर पर हर महीने मीटिंग करते हैं, उनको जीवन कौशल के बारे में बताते हैं कि कैसे बातचीत करना है, हमारी सीमाएं क्या है, हमारा संवाद किस तरीके से होना चाहिए, पीयर ग्रुप में हम कैसे काम करेंगे, हमारे साथ होने वाला जो भेदभाव है, हिंसा है, तो अगर हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल के माध्यम से कैसे हम रोक सकते हैं, हम अपने घर में हैं तो अपनी बात घर वालों को कैसे बताएंगे, अगर हम दोस्ती के रिश्ते में हैं तो उसकी अपनी क्या सीमाएं हैं, इसके बारे में लड़कों को भी बताना, लड़कियों को भी बताना कि इसकी सीमाएं हम जान पाए और उन सीमाओं को के अंतर्गत ही हम जो है अगर इन सीमाओं को कोई तोड़ता है तो उसको बताना, समझाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती हैं, चाहे वो शिक्षा से जो लेकर के हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो, तो सरकारी कार्यक्रमों के तहत, योजनाओं के तहत इन बच्चों को जोड़ना, चाहे वो स्कॉलरशिप की बात हो, चाहे जो ऐसे बच्चे हैं जो कोविड के दौरान जिनके पेरेंट्स खत्म हो गए हैं तो उन जो सरकार उनको आर्थिक मदद उपलब्ध कराती है उन योजनाओं से जुड़ाना, जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं जो किन्हीं कारणों स्कूल से वंचित रह गए हैं उन स्कीम से उनको जोड़ना। जैसे अभी जो है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा ऐसे लड़कियों को जिन्होंने सरकारी स्कूल से हाई स्कूल और इंटर किया है और वो आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं, तो ऐसी लड़कियों के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा 24,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है और वो पूरे 3 साल तक दी जाती है। तो आज से हमारे ये भी प्रयास जारी हो रहे हैं कि ऐसी लड़कियों को चिन्हित करके उनको पढ़ाई से जोड़ा जाए। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, तो आशा है, आंगनबाड़ी है, एनम है, बीएचएनडी के दिन जो उनके लिए आयरन की जो गोलियां हैं या जो उनके टीकाकरण की बात है, हम लड़कियों को भी इसके बारे में बताएं कि सरकार द्वारा उनके लिए कौन कौन सी स्कीम है और उनको वो लाभ मिल पाए तो उनको जोड़ने का काम। तो इसके लिए जो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है हम उनके साथ में भी बातचीत करते हैं। पीएससी सीएससी में ऐसे बच्चों को लेके जाना, शैक्षणिक भ्रमण करवाना, ताकि वहां पे मिलने वाली सेवाएं क्या है उनको पता चल सके और वो उनका लाभ ले पाए। तो इस तरीके की अलग अलग योजनाओं से उनको लिंक कराने का भी काम संस्था द्वारा किया जाता है। सर एक आखिरी सवाल, पर्यावरण संरक्षण में आपकी संस्था क्या काम कर रही है? देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या हम पूरे जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसके लिए काम कर रहे हैं और अभी हम लोगों ने 5 जून को पूरा 5 दिवसीय अभियान चलाया जिसमें गांव-गांव के स्तर पे जाके लोगों से बातचीत करना। और आप भी जानते हैं कि इस वर्ष 2026 बांदा जिला जो है दुनिया के मानचित्र में आया कि यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी रही है। तो ऐसी स्थिति में हमारी जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि हम लोगों को संचेत करें, लोगों को मोटिवेट करें, प्रेरित करें कि वो पौधे लगाएं, जो बरसात का पानी है वो खेतों पे रोकें, कम से कम पानी बर्बाद करें। और जो भी सार्वजनिक स्थान है पंचायतों के माध्यम से इन सार्वजनिक स्थानों को हरा भरा रखें, पानी का संरक्षण करें, ऐसी फसलों को उगाएं जहां पे रासायनिक खादों का, रासायनिक बीजों का कम से कम इस्तेमाल हो, लोग जैविक तरीके से खेती करें और ज्यादा पैदावार करें जिससे कि उनके परिवारों में, जीवन में भी खुशहाली आए। तो इस तरीके के पर्यावरण संरक्षण के लिए हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। थैंक यू सर।